कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक जगह बहुत बुरा मौसम होता है। तभी वहां एक मास्टर दिखाया जाता है जो अपने डिसाइपल को बता रहा होता है कि टीम एना के आ जाने से क्या हमारा कंसिडर होने वाला है। थोड़ी देर आसमान को देखकर कुछ सोचने के बाद वो मास्टर अपने डिसाइपल को घूर कर कहता है कि आज रात जन्म लेने वाले सभी बच्चों को सिंप्लिसिटी के साथ लेकर आना। इसके बाद मास्टर आसमान की तरफ देखकर सोचने लगता है कि ये आसमान के संकेत मुझे बताना चाहते हैं कि आज एक गॉड का जन्म हुआ है। इधर कुंजों में दिखाया जाता है कि सारे डिसाइपल्स आज जन्म लेने वाले बच्चे को इंपीरियल सिटी ले जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सोमेश्वर में कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है और अंदर से एक आदमी निकलकर बाहर आता है और कहता है, तुम यहाँ हो? तब हमें पता चलता है कि जो वहाँ आने वाला है और कोई नहीं, वो हमारा हीरो शुरुफिंग है। शुरुफिंग कहता है, सॉरी बिग ब्रदर। तब सेकंड ब्रदर बोलता है, इंपीरियल सिटी के मार्शल आर्ट्स फैमिली के 26 बच्चों को ले जा रहे हैं, तुम बाहर क्या कर रहे थे? तब श्याम बोलता है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। फिर शुरुफिंग बोलता है, तुम बिलीव नहीं करोगे कि मेरे ऊपर लाइटनिंग गिर गई थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ। 5 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन क्षेत्र के बाहर लोग खड़े थे। वहां हमें सूफेंग दिखाया जाता है जो सबको बता रहा था कि आज इंपीरियल सिटी अब एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तब एक आदमी सूफेंग से बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये योग मास्टर यहीं खड़े हैं। तब सूफेंग सबको बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, प्लीज आप लोग कल आइएगा। तब वो आदमी फिर से बोलता है, कल आने का मतलब क्या है? तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? आज लास्ट डेट थी। उस आदमी के बगल में खड़ा योग मास्टर बोलता है, अगर मैं इस बार ड्रैगन सिलेक्शन में शामिल नहीं हुआ तो मुझे दोबारा चांस नहीं मिलेगा। सूफेंग कहता है, मैं सिर्फ एक आउटर रिंग डिसाइपल हूँ, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। तब वो आदमी गुस्से में आकर सूफेंग को पकड़ लेता है और कहता है, तुम शिव डॉक्टर के डिसाइपल हो, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब पीछे से शुरू हुई आकर कहती है, ब्रदर सूफेंग, क्या आप मुश्किल में हैं? और उस आदमी को गुस्से से देखने लगती है। वो आदमी शुरू हुई की आंखों में देखकर घबरा जाता है और सोचता है कि ये तो एक इनर रिंग डिसाइपल है, ये इस लड़के को कैसे जानती है? फिर वो आदमी हाथ जोड़कर कहता है, कुछ नहीं हो रहा था, मैं सिर्फ इससे कुछ सवाल कर रहा था। तब शुरू हुई कहती है, मैंने तुमसे पूछा क्या? वो और भी घबरा जाता है। सूफेंग कहता है, मैं ठीक हूँ बिग सिस्टर। शुरू हुई गुस्से में दोनों लोगों को वहां से भगा देती है। एक तरफ शुरू हुई कहती है, हम तो एक ही फैमिली से हैं, तुम मुझे सीनियर सिस्टर क्यों बुला रहे हो? सूफेंग कहता है, सॉरी कजिन। तब शुरू हुई कहती है, तुम ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते। सूफेंग पूछता है, इसका मतलब क्या है? शुरू हुई कहती है, इसका मतलब ये है कि क्या तुम सारी जिंदगी आउटर रिंग में रहना चाहते हो? अब तो नॉर्मल लोग भी तुम्हें बुली करने लगे हैं। हमें बताया जाता है कि ड्रैगन क्षेत्र में डिसाइपल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, आउटर रिंग, इनर रिंग, कोर डिसाइपल। ये डिसाइपल्स ग्रीन, पर्पल और रेड यूनिफॉर्म पहनते हैं। सब लोग जानते हैं कि आउटर रिंग वाले सबसे कमजोर होते हैं। शुरू हुई कहती है, तुम आउटर रिंग में और नहीं रह सकते, तुम 5 सालों से यहीं हो, क्या तुम हमेशा लोगों से इंसल्ट होना चाहते हो? सूफेंग कहता है, इनर रिंग में जाने के लिए मुझे टेस्ट पास करना होगा। शुरू हुई कहती है, क्या इस बार भी तुम इनहेरिटेंस नहीं लेने वाले? क्या तुम अभी तक स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के 3rd लेवल तक नहीं पहुंच पाए? सूफेंग कहता है, मैं 2nd कंडीशन में हूँ, मेरे भाई को कल्टीवेशन के रिसोर्सेज मुझसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए मैं रिसोर्सेज यूज नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू हुई कहती है, अगर तुम 3rd लेवल तक नहीं पहुंचोगे तो टेस्ट पास नहीं कर सकते, चाहे जितनी मेहनत कर लो। फिर वो सूफेंग को एक चीज देती है और कहती है, ये लो, ये तुम्हारी एंट्री में मदद करेगा। सूफेंग पूछता है, ये क्या है? शुरू हुई कहती है, ये एक रियल स्पिरिट अर्ब है, बहुत प्रेशियस है, हमारी फैमिली बड़ी नहीं है, इसलिए सिर्फ कुछ ही लोग इसे पा सकते हैं। सूफेंग कहता है, ये बहुत महंगा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। शुरू हुई कहती है, मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, मैं इसे वापस नहीं लूंगी। तब सुजान आकर कहता है, आप सीनियर होके भी इसको ये दे रही हैं, मैं रैंक 4 में पहुंच चुका हूं, इस अर्ब को मुझे दीजिए। शुरू हुई कहती है, तुम पहले ही रैंक 3 में हो, तुम्हें खुद ट्रेनिंग करनी चाहिए,
लेकिन ब्रदर सूफेंग अभी तक रैंक 3 तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए ये उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सूफेंग अर्ब लेने से मना करता है और कहता है अगर इस अर्ब को देना ही है तो मैं इसे खुद कमाऊंगा। सुजान कहता है ये अर्ब वेस्ट हो जाएगा। सूफेंग कहता है सिस्टर, इस अर्ब की मदद से मैं इस बार इनर रिंग टेस्ट पास कर लूंगा। शुरू हुई कहती है अगर तुम एग्जाम पास कर लोगे तो मैं तुम्हें एक और अर्ब दूंगी। सूफेंग कहता है तुम इस बात की गवाह हो। सुजान कहता है अगर तुम पास नहीं कर पाए तो? सूफेंग कहता है अगर मैं फेल हुआ तो मैं भी तुम्हें एक अर्ब दूंगा। सुजान कहता है 5 साल बाद भी ये इनर रिंग टेस्ट पास नहीं कर सका, ये हमारी फैमिली के लिए शर्म की बात है। सूफेंग गुस्से में कहता है मैं फैमिली के लिए बोझ नहीं हूँ। सुजान कहता है टेस्ट के बाद सब देख लेंगे। शुरू हुई कहती है तुम अपने छोटे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? सूफेंग कहता है मैं अपने आप को फैमिली के सामने प्रूव करके दिखाऊंगा। और इसी तरह ये पार्ट 10 खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।